गांधी कोरोना संक्रमित पाई गई। आपको बताना चाहिए कि सोनिया गांधी के साथ कई नेता भी लगातार बैठक में मौजूद नजर आए हैं और बैठक में शामिल नेताओं की भी अब कोविड की जांच जो है वो कराई जाएगी। तो बड़ी खबर लगातार आपको इस वक्त बता रहे जहां पर सोनिया गांधी की रिपोर्ट जो है वो कोविड पॉजिटिव आई है और सोनिया गांधी के साथ कई नेता भी लगातार बैठकों में भी मौजूद नजर आए हैं। अब बैठक में शामिल नेताओं की भी कोविड की जांच जो है वो कराई जाएगी। बड़ी खबर लगातार जरूर सब आपको बता रहे हैं। सोनिया गांधी कोविड पॉजिटिव पाई गई और सोनिया गांधी के साथ भी लगातार कई जो नेता हैं बड़े वो भी बैठकों में शामिल नजर आए हैं। और अब जिस तरीके से सोनिया गांधी की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उसके बाद अब जो बैठक में शामिल नेता हैं उनकी भी अब कोविड जांच जो है वो कराई जाएगी। बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है जहां पर हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हुए हैं। कई और पाटीदार नेता भी अब बीजेपी में शामिल होंगे। बताना चाहेंगे आपको गुजरात कांग्रेस के भी वो कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो रह चुके हैं। मोदी के नेतृत्व में छोटा सिपाही के रूप में काम करूंगा, हार्दिक पटेल ने बयान जो है वो दिया है यहाँ पर, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि मोदी के नेतृत्व में छोटा सिपाही के रूप में अब काम जो है वो करेंगे। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि राष्ट्रीय प्रदेश की भावनाओं की अब एक नई शुरुआत जो है वो हुई है। बड़ी खबर लगातार आपको इस वक्त बताया जाता है हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कई और पाटीदार नेता भी भाजपा में शामिल हैं। हार्दिक पटेल ने कहा है उसके साथ ही आपको बता दें गुजरात कांग्रेस के भी वो कार्यकारी रह चुके हैं। मोदी के नेतृत्व में छोटा सिपाही के रूप में काम करूंगा, ऐसा हार्दिक पटेल ने अपना बयान भी दिया है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि राष्ट्रीय प्रदेश की भावनाओं की भी एक नई शुरुआत जो है वो देखने को मिली है। तो लगातार बड़ी खबर की आपको बताया जहां पर कांग्रेस को एक और झटका लगता हुआ यहाँ पर नजर आया है। और इसी कड़ी में आपको बताना चाहेंगे कि हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कई और पाटीदार नेता भी अब बीजेपी में शामिल होंगे। तो हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने एक बयान भी दिया जहां पर उन्होंने कहा है कि कई और पाटीदार नेता भी अब भाजपा में शामिल होंगे। साथ ही साथ उसने ये भी कहा है कि गुजरात से कांग्रेस के वो कार्यकारी अध्यक्ष और मोदी के नेतृत्व में छोटा सिपाही के रूप में अब आगे जो काम है वो किया जाएगा। इसके साथ ही हार्दिक ने ये भी कहा है कि राष्ट्रीय प्रदेश हित की भावनाओं की एक नई शुरुआत देखने को मिली है। बड़ी खबर लगातार आपको इस वक्त बताया जहां पर हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हुए और कई और पाटीदार नेता भी भाजपा में शामिल होंगे। साथ ही बताना चाहेंगे कि गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इस तरीके से हार्दिक पटेल भाजपा में शामिल हुए इसके बाद एक बड़ा बयान भी हार्दिक पटेल ने दिया है जहां पर उन्होंने ये कहा है कि मोदी के नेतृत्व में छोटा सिपाही के रूप में काम करूंगा। और इसी तरह तमाम जानकारी के हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिनव त्रिपाठी जुड़ चुके हैं लाइन पर। अभिनव आपसे जानना चाहूंगे एक और चलते यहाँ पर कांग्रेस को लगता हुआ नजर आया है क्योंकि हार्दिक पटेल जो है वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। अभिनव प्रिया जी हार्दिक पटेल ने भाजपा ज्वाइन कर लिया है। भाजपा ज्वाइन करने के पहले इन्होंने एक ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि मैं राष्ट्रहित प्रदेश हित जनहित की भावनाओं के साथ आगे बढ़ूंगा और मोदी जी के नेतृत्व में एक छोटा सिपाही बनकर काम करूंगा। हाँ। आगामी गुजरात चुनाव को देखते हुए ये कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। जैसा कि अभी हाल में ही उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ था, उसमें शामिल न होकर के कहीं न कहीं लोगों को ये संदेह होने लगा था कि कांग्रेस छोड़ सकते हैं हार्दिक पटेल, और कुछ दिन बाद वही देखने को फिर से मिला। क्या लगता है जिस तरीके से कई ऐसे जो नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कई अलग अलग पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं, क्या लगता है कितना नुकसान अब झेलने को मिलेगा कांग्रेस क्योंकि लगातार देखा जा सकता है अभिनव की पार्टी लगातार अपने आप को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। और प्रियंका गांधी भी कल जिस तरीके से लखनऊ पहुंची उन्होंने भी ये बात रखी कि जब तक पार्टी चुनाव नहीं जीतती है वो इसी तरह से काम आगे करती रहेगी। लेकिन जिस तरीके से एक बड़ा नुकसान साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हार्दिक पटेल जो है वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि युवाओं का नेतृत्व करते हैं हार्दिक पटेल। महज 29 साल की उम्र में उन्होंने गुजरात भर में अपनी पहचान बना ली और ये वो दावा कर रहे हैं कि हमारे साथ कई पाटीदारी नेता भाजपा में शामिल होंगे। हाँ। तो आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये बहुत बड़ा कांग्रेस को झटका है। सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी
को भी ये बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इस तरीके से युवा नेतृत्व जिनके ऊपर ये पूरी बागडोर सौंपी जा सकती है, कहा जाता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो इस तरीके से अगर ऐसे लोग पार्टी छोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को। लेकिन अपने उस तरीके से देखा जा सकता है कि कांग्रेस को एक बड़ी हार का सामना भी करना पड़ा चुनाव में। अगर यूपी चुनाव की बात करें तो यूपी विधानसभा जिस तरीके से चुनाव हुआ, एक बड़ी हार का सामना वहां पर भी करना पड़ा कांग्रेस को। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अपनी बात रखी, प्रियंका गांधी भी सामने आई और उन्होंने भी कहा कि अब पार्टी को मजबूत करने के लगातार कई आयोजन भी किए गए, जिस तरीके से चिंतन शिविर भी कांग्रेस का था। और इसके बाद प्रियंका गांधी ने ये बात भी रखी कि जब तक अब पार्टी मजबूत नहीं हो जाती है, इसके साथ ही साथ हम काम करते रहेंगे, पार्टी एक अपना जो कदम है वो जीत की तरफ बढ़ाती रहेगी। लेकिन साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पहले ही ऐसे नेता नहीं है जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का हाथ थामा हो। कई ऐसे और बड़े नेता भी रह चुके हैं कांग्रेस के जो लगातार पार्टी को अब छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है किस तरीके से एक बड़े नुकसान का सामना जो है वो कांग्रेस को करना पड़ सकता है? जी, बहुत नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हार्दिक पटेल ने ये ट्वीट करके ये खुद कहा था कि जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, इसके पास समय नहीं है बातों को सुनने के लिए, ये ज्यादातर फोन पे ही ध्यान रखते हैं। कहीं अगर जैसे चिंतन शिविर हुआ, संकल्प शिविर हुआ, इस तरीके का आयोजन तो होता है, लेकिन ज्यादातर नेता अपने फोन में व्यस्त रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा नुकसान है। जो आगाह कराया था, उन्होंने चेताया था और उन्होंने ये आरोप भी लगाया था राहुल गांधी जी को हमारी बात, हमने कई बार उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन उनके पास ये समय ही नहीं है कि उनसे बात कर सके। तो ये एक नुकसान है। शीर्ष नेतृत्व को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है और ये बात बोला है कि शीर्ष नेतृत्व को इस पे काम करना चाहिए। छोटे जो कार्यकर्ता है उनसे जाके मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, पार्टी की नीतियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसको समझना चाहिए। ये आरोप लगाते हुए हार्दिक पटेल ने कांग्रेस का साथ छोड़ा था और भाजपा में शामिल होने के बाद कहीं ना कहीं भाजपा को और मजबूती मिली है, क्योंकि जो गुजरात की अगर हम बात करें तो हार्दिक एक अच्छे पाटीदार नेता के रूप में गिने जाते हैं और इस तरीके से उनके साथ बहुतायत मात्रा में लोग भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि बिल्कुल आपने जिस तरीके से अगर बात करें थोड़े से पहले कि देखा भी आपने कि जितिन प्रसाद भी कांग्रेस के एक बड़े लीडर में उनका नाम शामिल होता था और जितिन प्रसाद ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था और वो भी भाजपा में शामिल हो गए थे। इसके बाद अभी हाल ही में जिस तरीके से देखा गया कि कपिल सिब्बल ने भी उनका साथ छोड़ दिया और ऐसा कहा जा रहा था कि लगातार पार्टी में रहते हुए कपिल सिब्बल आरोप भी लगाते आए हैं और उनका यह भी कहना था कि कई बार अपने भी बातें उन्होंने रखी, लेकिन उनकी बात कहीं ना कहीं कांग्रेस नहीं सुनती आई और इसी के चलते शायद उनको कांग्रेस का साथ जो है वो छोड़ना पड़ा। लेकिन अब जिस तरीके से एक और नाम जो है वो शामिल हो गया है कि अब भाजपा में हार्दिक पटेल भी शामिल हो गए हैं, क्या कुछ कहना है इसको लेकर, किस तरीके से देखते हैं? जी बिल्कुल, चाहे जितिन प्रसाद की बात करें यूपी में या फिर राजस्थान में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, ऐसे कई बड़े नाम हैं जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा है। ये लोग इनकी राजनीति में इनके जो कहते हैं पूर्वज वो भी कांग्रेस में सक्रिय नेता के रूप में भूमिका निभा चुके हैं, लेकिन एक जैसे पूर्वज कांग्रेस में रहे, ये लोग पूर्वज के बदौलत कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस की नीतियों को देखते हुए लोग लगातार पार्टी से दूरियां बनाते रहे। इस तरीके से कांग्रेस के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मच रहा है। जिस हिसाब से यूपी विधानसभा का चुनाव हुआ, मात्र एक सीट कांग्रेस का ही है और उसके बाद जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुवर प्रताप सिंह राजा भैया ने ये खुद कहा कि मेरी पार्टी कांग्रेस से बड़ी पार्टी हो गई है। तो इस तरीके से जब छोटी पार्टियां बयानबाजी करेंगी तो निश्चित तौर पर इस पार्टी का अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ सकता है। अभिनव, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से एक तरफ तो कांग्रेस दावा कर रहे हैं कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है और इसी के चलते कहीं ना कहीं जो शिविर के आयोजन हो रहे हैं वो भी कांग्रेस की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से पार्टी का साथ कई बड़े नेता छोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे क्या लगता है कि अब और चुनौतियां जो है कांग्रेस की वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई जा रही है? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा चुनौतियां कांग्रेस के सामने खड़ी हो चुकी है, क्योंकि गुजरात में भी चुनाव होने हैं, तो जिसे लेकर के हार्दिक के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी जा सकती थी, लेकिन यह है कि हार्दिक के साथ छोड़ते ही वहां पर अब और बड़ी चुनौती खड़ी हो चुकी है। इस तरीके से उससे निजात पाएगी पार्टी, है तो आने वाला वक्त बताएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी मौजूद करने के लिए। बड़ी खबर बता रहा हूं आपको, हार्दिक पटेल अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, कई और पाटीदार नेता भी भाजपा में शामिल हो गए, ऐसा हार्दिक पटेल ने बयान दिया है। आपको बता दें कि गुजरात कांग्रेस के वो कार्यकारी
साथ हार्दिक पटेल ने यह भी कहा है कि मोदी के नेतृत्व में छोटा सिपाही बनकर काम करूंगा। इसके साथ ही हार्दिक ने अपने बयान में यह भी कहा है कि राष्ट्रीय प्रदेश की भावनाओं की नई शुरुआत हुई है। रुकते छोटे ब्रेक के लिए।